वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है। इससे पहले का जो पार्ट है वो आप जरूर देख लें जो मैंने बाकी वीडियोज़ बनाई हैं सिंपल इंटरेस्ट की, ताकि आपको फंडामेंटल भी समझ में आ जाए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आता रहे। ये आपके एसएससी टियर 2 लेवल तक के एग्जाम्स को कवर करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस का बैकअप जरूर अपने पास रखें। और आपका कोई भी बैंक का एग्जाम हो वहाँ पर भी ये प्रश्न दोस्तों आए हुए हैं और आते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को एक बार समझ लें। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, इसमें कहा गया है A man deposits 65,000 in 3 banks, that is A, B and C with 12%, 16%, 18% per annum in SI। ठीक है, तो क्या करता है, कोई एक पर्सन है जो 65,000 रुपये 3 बैंक में जमा करता है ABC में 12%, 16% और 18% की रेट से। ठीक है, तो पर एनम इन SI। उसके बाद कहा गया एंड गॉट सिंपल इंटरेस्ट 10180 इन 1 ईयर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 10180 एक साल में। ठीक है, फिर कहा गया इफ डिपॉजिट इन A इज 71 होल 3/7% ऑफ C, फाइंड द डिपॉजिट इन B इज बैंक। तो मतलब कि अगर A का जो डिपॉजिट है वो कितना है 71 सही 3/7% है C का, तो आपको निकालना है कि डिपॉजिट जो है B बैंक कितना है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, A और C के बीच में हमें एक रिलेशन दिया है। इसमें कहा है 71 होल 3/7%, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो ठीक है परसेंटेज को, तो 71 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 497 प्लस 3 मतलब कि सीधे 500/7%। ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन गई। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि C जो है वो 100% है तो A कितना होगा इसका 500 डिवाइडेड बाई 7%, इतना हो गया। अब 7 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया 500:700। तो A और C का मुझे रेशियो यहाँ पर पता चल गया, मतलब कि 5:7 जो है वो किसका रेशियो हो गया A और C का। अब देखो अगर आप x में मान के चलोगे 5 और 7 12, ये टोटल 12x मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये A और C मिलाकर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो पर्सन है 65,000 जमा करता है 3 बैंक में, तो अगर मैं B की बात करूंगा तो B का मतलब क्या हो जाएगा 65,000 माइनस 12x। ठीक है, तो ये B का मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं A और C का दोनों का शेयर यहाँ से हटा दूंगा तो मुझे B का यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले साल में कितना 12% जमा करता है। ओके, तो मैंने माना कि A का मुझे पता है 5x है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5x है, अब इसका 12% तो 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, प्लस सेकेंड क्या है कि 16% है। ठीक है, अब 16% किसका है, ये B का होगा, और B का मैंने अभी निकाल दिया 65,000 माइनस 12x। तो यहाँ पर आप देखो 65,000 माइनस 12x, और इसका मैं कितना निकालूंगा, इसका निकालूंगा 16%, 16/100। ठीक है, प्लस लास्ट वाला कितना है C, ये 7x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x इंटू 18%। ओके, इतना हो गया, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,180, 10,180। अब यहाँ पर देखो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो 100 आपको यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा और बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 को यहाँ पर आप एलसीएम भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कितना हो गया 12 इंटू 5 कितना हो गया 60x, प्लस अब ये 16 इंटू 65,000 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10,40,000 माइनस 16 इंटू 12 ये कितना होता है 92x 192 192x, प्लस 18 इंटू 7 126x इक्वल टू 10180। अब इसमें क्या करो 100 की इधर मल्टीप्लाई करो और ये वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, x वाली एक साथ लिख लो, तो ये 60x है और ये 126x है और एक माइनस की 192x है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा माइनस का 6x बचेगा। ठीक है, और अगर आप ये वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये कितना है 10180, और इसके साथ 2 जीरो से क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो और हो जाएगा माइनस, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ 10,40,000। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को निकालोगे तो यहाँ से अगर डिफरेंस लोगे कितना आएगा 22,000 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको फर्दर कैलकुलेट मत करो, x को आप इसी तरीके से रखो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिपॉजिट इन B बैंक, B बैंक के बारे में पूछ रहा है। अब देखो B वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर निकाल दी है, कितना है 65,000 माइनस का 12 इंटू अब ये कितना हो गया 22, ठीक है 1000 डिवाइडेड बाई 6, ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ पर। अब देखो 6 से ये कितने बार कटेगा 2 से बार, 12 इंटू 2 कितना हो गया 22 इंटू 2 44,000 हो गया, 65 माइनस 44,000 ये कितना हो गया 21,000।
ओके ये बी का शेयर यहाँ पर निकल का गया, राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझनी जरूरी है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। अगर एक बार ये समझ में आ गया फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व होते टाइम नहीं लगता है। सेकंड वाली बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना पहले। अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन बैंक फॉर एवरी ईयर। हर एक वर्ष कोई एक पर्सन है डिपॉजिट करता है कुछ अमाउंट को बैंक में हर एक साल, ठीक है। फिर कहा है आफ्टर 3 ईयर ही गॉट 23,808 एज अ अमाउंट। मतलब कि 3 साल के बाद उसको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। कितना मिलता है, 23,808। फिर कहा है कि इफ रेट परसेंट इज 12%, अगर रेट परसेंट जो है वो 12% है तो बताना है कि फाइंड द मनी डिपॉजिट बाय हिम एवरी ईयर। हर एक वर्ष वो कितने रुपए जमा करता है। ओके अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना, अगर मैं मानूँ प्रिंसिपल जो है 100 रुपीज़ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो अगर 3 साल के बाद देखोगे तो अगर इसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 12 × 3 36% हो गया इस पर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में फिर 100 रुपीज़ में मान रहा हूँ तो 2 साल के अगर बाद आप देखोगे कितना होगा, 24% हो जाएगा, और लास्ट ईयर में तो केवल कितना होगा, 12% होगा। ओके इतना आपने समझ लिया। अब आप ये देखो कि अगर मैं तीनों प्रिंसिपल को ऐड कर दूँ तो कितना हो गया, 300 रुपये। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ यहाँ पर, ओके, तो ये आप देखो 36%, 24%, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया 12%। ओके ये हो गया हमारा 72। तो आप देखो प्रिंसिपल ये कितना था, रेट था ना, तो हमारा ये क्या अमाउंट यहाँ पर बन गया, प्रिंसिपल प्लस रेट, तो ये कितना बन गया 372। ओके अब दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आफ्टर 3 ईयर्स ही गॉट 23,808 एज अ अमाउंट। तो मतलब कि इस 372 के बराबर किसकी वैल्यू हो जाएगी, 23,808 की वैल्यू। ओके अब अगर मैं एक की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23,808 डिवाइडेड बाई 372। ओके एक की वैल्यू निकालनी ये हो जाएगी, और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द मनी डिपॉजिटेड बाय हिम एवरी ईयर। तो मतलब कि प्रिंसिपल निकालना होगा, इंटू 100 कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपका कितने बार कटेगा, 12 से आप इसको काट लो, 12 से 3 बार और 12 से 1 बार। अगर आप इस वैल्यू को फर्दर काटते हो तो ये कितना हो जाएगा, 12 से 1 बार, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर ये बचा है 11। ओके कितना हो गया 118, ठीक है, और 12 से अगर 9 बार अगर मैं काटूंगा तो 108 हुआ, 10 बचा 100 हो गया, 12 से 8 बार 96 हुआ, 4 हुआ 48 हो गया, तो ये 4 बार गया, 1984 हो गया। अब ये 31 है, 31 से अगर आप सीधा सीधा इसको काटोगे 64 टाइम जाएगा, 64 × 100 कितना हो गया 6400। तो मतलब यहाँ पर हमें ये चीज़ वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो वो कितना अमाउंट हर एक वर्ष जमा करता है, इतना अमाउंट जमा करता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि पहले साल जो उसने पैसे जमा करने पर 3 साल बाद मतलब 3 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, ये यहाँ पर ट्रिकी है, तभी मैंने किया। ओके ये 24 बनेगा, ये 12% बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है। ओके नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब देखो इसमें कहा गया है सीमा परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1500, ठीक है, मतलब कि सीमा जो है किसी आर्टिकल को परचेज करने अगर वो मार्केट में जाती है तो 1500 रुपये में उसको वो चीज़ मिल रही है, मतलब वो खरीद लेती है, ठीक है। फिर कहा है अथवा सी परचेज द सेम आर्टिकल इन क्रेडिट, अगर वो उस चीज़ को उधारी में मतलब कि अगर वो उसको लोन लेकर मतलब एक तरह से क्रेडिट में परचेज करती है, तब क्या है उसको डाउन पेमेंट जो है 350 रुपीज़ देना पड़ता है, और 3 इंस्टॉलमेंट बनती हैं कितनी 400 रुपीज़ पर मंथ की, मतलब कि 400 रुपये पर मंथ की उसकी 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बनती है। या फिर देखो अगर वो खरीदने जाएगी तो 1500 में डायरेक्ट ले लेगी, या फिर अगर वो क्रेडिट में लेगी तो 350 रुपये डाउन पेमेंट देगी और फिर वो 3 इंस्टॉलमेंट बनवाएगी 400 रुपये पर मंथ की। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, अगर दोस्तों 1500 रुपये की कोई चीज़ है, अब वो क्या कर रही है कि क्रेडिट पर ले रही है, तभी तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। अगर वो 1500 में खरीद रही तो रेट ऑफ ये आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर जब वो क्रेडिट में ले रही है तब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। फाइन अब ध्यान रखो, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले क्रेडिट की बात कर रहा हूँ तो 1500 रुपये हैं, 350 उसका डाउन पेमेंट चला गया, तो 350 डाउन पेमेंट जाने पर कितना अमाउंट यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा 1150 रुपये। अब ये जो 1150 है, ओके एक चीज़ और ध्यान रखना, 400 रुपये पर मंथ 3 इंस्टॉलमेंट में देती है, तो 400 × 3 तो कितना दे रही है 1200 रुपये यहाँ पर, और ये अमाउंट कितना रहा 1100 रुपये। तो आप देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना उसका चला जाएगा, अगर मैं आप 1200 में से 1150 को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपीज़ का उसका सिंपल इंटरेस्ट चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये समझना कि पहले बार क्या होगा 1150 पर 1/12 इंटू रेट बाई
100, फाइन। अब सेकेंड टाइम क्या होगा कि जब 350 400 की एक इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो 1150 में से 400 लेस हो जाएंगे, फिर कितना बचेगा, 750 बचेगा। ओके, तो फिर कितना होगा 1/12 इंटू रेट बाई 100, ठीक है। थर्ड टाइम क्या होगा, वो केवल 350 देगा, फिर इसमें से 400 कम हो जाएंगे, तो 350 इंटू 1/12 इंटू रेट बाई 100। और ये किसके बराबर है, ऐसा ही, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन के बराबर हमने कंडीशन यहाँ पर बना दी। अब आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, r/100 आप कॉमन ले लो, ठीक है, r/100 लोगे और 12 भी कॉमन ले लो, तो r/1200 ये सीधा कॉमन यहाँ पर आ गया। अंदर क्या बचा, 1150 प्लस 750 प्लस 350 ये बचा, इक्वल टू 50 हो गया। अब इसको अगर फर्दर आप सबको जोड़ोगे तो देखो 1200 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज़ डिवाइड में चली जाएगी, तभी तो आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो 50 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई, इन सबको जोड़ लोगे तो ये कितना आ जाएगा 2250, ठीक है। अब 0 से आपका ये 0 कट गया, 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 से 4 बार गया और ये 5 से 45 हो गया। 45 से अगर 1200 को अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो देखो अगर ये हमारा आ जाएगा 80/3, ओके, यही हमारा परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई एक बार और करोगे तब, ओके। तो हमें क्वेश्चन देखना है कि हमारे ऑप्शंस में जब ये वैल्यूज़ मैच कर जाएंगी तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन ओरिएंटेड भी यहाँ पर ये बन जाते हैं, फाइन। अब आपको अगर ऑप्शन दिया है 120/8, ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन दिया है 120/11, एक ऑप्शन दिया है 120/7, एक आपको ऑप्शन दिया है 80/3। तो आप इसको पूरा सिंप्लीफाई मत करो, सीधे सीधे आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें अप्रोच यहाँ पर लगानी पड़ेगी, फाइन। एक और हम फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो इसमें कहा गया है रामू हैज़ गिवन 3300 एज अ डेप्ट इन 3 इंस्टॉलमेंट एट 10% ऑन SI टू माधव। रामू क्या करता है, 3300 रुपये जो है वो कर्ज देता है 3 इंस्टॉलमेंट में 10% की रेट पर SI पर माधव के लिए, ठीक है। तो आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पर निकालनी है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, अगर SI का क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में कुछ इस तरह से पूछा आता है तो सीधी सी बात है, एक फार्मूला मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 9 अगर सिंपल इंटरेस्ट में आप जाओगे तो SICI के फोल्डर में वीडियो नंबर 9 में मैंने एक क्वेश्चन आपको सिखाया है। ये आपका होता है 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाई, पहली बार 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम अंडर ब्रैकेट टाइम माइनस 1/2, ये फार्मूला लगाना है। अब देखो सीधे 100 यहीं पर रखना है, अमाउंट कितना है 3300 यहाँ पर है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 100, 3 इंस्टॉलमेंट है इंटू 3 प्लस रेट कितना है 10 इंटू 3 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 33, इसको सीधा सीधा एज इट इज़ आप रखो। अब देखो ये 100 इंटू 3 300 हो गया। अब देखो 3 माइनस 1/2 2/2 1 हो गया, 10 इंटू 3 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 330, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 10 बार, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000, ये आपका इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज़ की आ जाएगी। अगर कभी भी SI में इस तरह का क्वेश्चन बने तो आप अगर बेस मेथड से लगाओगे बहुत लंबा निकलेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को एक बार माइंड में सेट कर लें। एक हम 5th वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, रमेश जो है डिपॉजिट करता है 156 इन अ फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 15,600 रुपये वो डिपॉजिट करता है FD के तौर पर 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर दूसरे वर्ष वो क्या करता है कि अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देता है, ठीक है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन द एंड ऑफ 4 ईयर्स, इस टोटल को आप अंडरलाइन पहले करो। इसमें पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है इन द एंड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि FD कितना है, ये आपका 15,600 15,600 रुपये। तो देखो अगर 10% पर एनम की तरफ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 2 साल में, तो मुझे क्या करना होगा 15,600 इंटू 10% की रेट लगा दूंगा और 2 साल लगा दूंगा, तो मुझे कितना मिल गया 3120 रुपये मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ये 15,600 रुपये हैं इसमें मैं ये वाले ऐड कर दूंगा 3120, तो मुझे अमाउंट कितना हो जाएगा 18720, ठीक है। अब क्या है इसमें मत कंडीशन कहता है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स ही एडेड हिज इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल, इतना हो गया। अब 4 ये पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट बताओ 4 ईयर के एंड में,
तो देखो ये क्या हो जाएगा 18720 अब इतना हो गया। इस पर 10% की रेट से 2 साल का और निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3744। तो आपसे पूछ रहा है जब एंड में 4 इयर्स टोटल इंटरेस्ट, तो इस वाले अमाउंट को और इस वाले अमाउंट को, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 3744 और ये कितना है 3120, तो ये आपका कितना आ गया 6864। ये दोस्तों आपका राइट आंसर बन गया। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फाइन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो नंबर 6 क्वेश्चन आपसे कहता है कि राम टेक अ लोन ऑफ 12,000 एट अ सिंपल इंटरेस्ट। राम क्या करता है, 12,000 रुपये का लोन लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर, 3 साल के बाद में डिपॉजिट करता है 6500 रुपये और 2 साल के बाद में 9,260 रुपये। एंड इज लोन वाज एंड, उसका लोन खत्म हो जाता है, आपको रेट परसेंट यहाँ पर निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। अमाउंट कितना है, अमाउंट देखो, अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो इस वाले को और इस वाले को, क्योंकि वो क्या करता है एक बार 3 साल के बाद इतना दे रहा है, एक बार 2 साल के बाद इतना दे रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में ऐड है, तो अमाउंट कितना आ गया 15760। और ये क्या है 5 ईयर के बाद में ही तो हो रहा है, ये मुझे अमाउंट पता चल गया कितना पे करता है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इनिशियल कितना था 12,000 था, तो यहाँ से आपको ऐसा ही निकल कर आ जाएगा। ऐसा ही कितना है 3760 आपका आ गया। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले कि जो 12,000 रुपीज़ है, ओके, रेट परसेंट, ठीक है, तो 3 वर्ष तक वो देता है, क्योंकि 3 साल के बाद में वो 6500 जमा करता है ना। तो मतलब कि अगर मैं अगले स्लॉट की बात करूँगा तो 12,000 में से ये 6500 कम हो जाएंगे, मतलब कितना बचेगा 5500 रुपये बचेगा। और फिर ये रेट बाई 100 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। यही तो इक्वेशन बनेगी, मतलब पहले वाला तो इंटरेस्ट जो है वो सीधे से 12,000 पर पड़ जाएगा, लेकिन अगली बार जब वो 3 साल के बाद 6500 जमा कर दे रहा, मतलब कि जो 2 साल के लिए फिर रिमेनिंग वाले पे पड़ेगा। ओके, और इंटरेस्ट यहाँ हमारा कितना निकला है 3760 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पर कॉमन क्या क्या ले सकते हो, कॉमन आप यहाँ पर ले लो, आपका ये 100 तो r बाई 100 तो आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो, मतलब कि ये भी कॉमन ले सकते हो। तो मतलब मैं क्या करता हूँ 100 बाई 100 इंटू आर, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, दोनों के मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अंदर हमारा क्या बचा 120 इंटू 3 कितना बचा 360 बचा, प्लस ये कितना बचा यहाँ पर 55 इंटू 2 कितना हुआ 110 बच गया। ओके, ये किसके बराबर 3760 के, ये तो आपका सीधा सा कैंसिल आउट हो गया ना। अब अगर आपको r निकालना है तो इस वाली वैल्यू को डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पर 3760 डिवाइडेड बाई 360 प्लस 110, ये कितना हो गया 470। ओके, इसको आप ये 0 से 0 और 47 से पूरा ये 8 बार कट जाएगा आपका, तो कितना आ गया ये 8% पर एनम, ठीक है। रेट मुझे यहाँ पर निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था कि क्वेश्चन हमारा कहने क्या वाला है। ओके, एक हम और क्वेश्चन लेते हैं 7th वाला दोस्तों। इसमें कहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 8 मंथ एट 12.5% पर एनम बाय 32.50 रुपीज़, देन द सम ऑफ मनी इज। देखो क्वेश्चन सीधी सी बात ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम के ऊपर 15 महीने में 7.5% पर एनम की दर से कितना ज़्यादा एक्सीड हो जाता है 8 मंथ 12.5% पर एनम, ठीक है। इस वाली वैल्यू से इसको कंपेयर करना है और कितना वो एक्सीड हो रहा है 32.50, मतलब ये डिफरेंस दोनों का निकल कर आ जाएगा। तो मैंने प्री प्रिंसिपल मान लिया इस पर। अब देखो 15 मंथ है ना, दूसरी बात क्या है ये 7.5% दिया हुआ है, तो 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या लिखा 15/2 लिख दिया। अब रेट है तो इंटू 100 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात मंथ कितने 15 महीने हैं, तो 15 डिवाइड बाई 12 कर दो, ये सबसे ऊपर वाली लाइन की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ मुझे डिफरेंस लेना है 8 मंथ 12 के साथ में, तो माइनस p इंटू, अब देखो 12.5% है मतलब 25/2 लिख दो, और परसेंट है तो इंटू 100 यहाँ पर और कर दो इंटू। अब ये 8 मंथ हैं तो कितना हो जाएगा 8/12 हो गया। अब डिफरेंस कितना दिया 32.50, जो क्वेश्चन कह रहा था वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब इस क्वेश्चन में कॉमन देख लो क्या क्या मिल जाएगा। एक तो p कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 100 कॉमन हो गया, 12 कॉमन हो गया, 2 इंटू 100 इंटू 12 भी कॉमन हो गया। अब अंदर 15 इंटू 15 कितना बचा 225 माइनस 25 इंटू 8 कितना बचा 200, और ये किसके बराबर है 32.50 के बराबर।
अब इसमें से इसको अगर आप लेस करते हो तो कितना बचा, 25 बचा। तो मतलब कि p/2 इंटू 100 इंटू 12 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 32.50। अब ध्यान रखना, अगर आप इस वैल्यू को काटते हो 25 से, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगी, मतलब कि 32.50 इंटू 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 12, तो मतलब कि 8 इंटू 12 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये मिलेगा 3120। कैलकुलेशन दोस्तों आपको अपने आप करनी है, ओके। कुछ इस स्ट्रक्चर में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको करना क्या है। बाकी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन आपको बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है, फास्ट कैसे करनी है दोस्तों आपको देखना है, ठीक है। घर पे जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतनी कर लो, तभी यहाँ पर आप परफेक्शन ले सकते हो। 8th वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और ये आपका किरण पब्लिकेशन की बुक उठाओगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें कहा है अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपी। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या कहती है कि एक पर्सन जो है वो क्या करता है, इनकम टैक्स देता है 4 पैसे का, किस पर, 1 रुपये पर। मतलब कहा जाए 4 पैसे देता है किस पर, 100 पैसे पर, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर उसका नेट अमाउंट निकालता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 96 आ जाएगा यहाँ पर, 96 पैसा। ये क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा, नेट इनकम, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इट वॉज फाइंड दैट, ये पाया गया अ फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% टू 3.7% डिमिनिशेस हिज नेट ईयरली इनकम बाय 48। तो मतलब कि 4% ये था और ये कितना था, 3.75%। तो जब 4 से ये हो गया तो क्या हुआ, उसकी नेट ईयरली इनकम में कितना, 48 रुपये का क्या हुआ, कमी पाई गई। तो आपको उसकी कैपिटल यहाँ पर निकालनी है, ओके। अब ये देख लो कि 4% से 3.7% होने पर कितना डाउनफॉल हुआ, 0.25 का हुआ। ऐसा होने पर ईयरली इनकम में कितना हुआ, 48। तो अगर मैं इसका 100% निकाल दूँ, ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसकी 100% निकालूंगा, पहले 1 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 48/0.25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यही चीज़ आप केवल रखो, आपने 100% की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, ओके। अब अगर आप इसको फर्दर एक बार और सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आएगा, 19200, इतना आपको मिल जाएगा। ये क्या है, ये नेट इनकम है, ठीक है। अब ये मुझे नेट इनकम यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पर देखो 4 पैसे देता है टैक्स 100 पैसे पर, तो नेट इनकम मुझे यहाँ पर कितना, 96 मिल गया। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, 96 दैट इज इक्वल्स टू 19200। अगर मैं इसमें 100 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 192, क्योंकि कैपिटल पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द कैपिटल, कैपिटल 100 होगी, 19200 डिवाइड बाई 96 इंटू 100। तो अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20,000, सीधा सीधा ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें ये समझना था कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें कैपिटल कैसे निकालनी है, फाइन। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इन तरह के लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स, अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, सीपीओ हो, एसएससी हो, बैंक पी हो, कहीं पर भी एग्जाम्स में हो, क्योंकि ये सब जेनरिक है। ऐसा नहीं है कि जो एसआई का कंसेप्ट है वो एसएससी में दूसरा होता है, वो दूसरा होता है बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ज्योमेट्री को एसएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बैंक में ज्योमेट्री नहीं आता है। नंबर सिस्टम भी बैंक में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन एसएससी में बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। दोस्तों अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट SICI की देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके अदर डाउट्स हो तो आप उनको जरूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर भी करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।